हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 14 यानी कि 14 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। डेफिनेटली आपकी बहुत ही ज़्यादा वहाँ से हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही होंगे ये आप वीडियो के अंत में नीचे कमेंट करोगे। ओके। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 121 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। इन लेंस लॉ देयर इज कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंस नियम में किसका संरक्षण होता है। अब देखो किसका संरक्षण होता है। अब आपको पता होगा कि जब भी मैं साइंस के क्वेश्चंस को लेकर के आता हूँ तो मैं अदर वीडियोस की तरह इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपके सामने आंसर रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा, इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके। तो देखो लेंस नियम में किसका संरक्षण होता है, तो किसका होता है, ये होता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा का। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चंस को, ये जो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ, जैसे साइंस की वीडियोस हो गई, फिर इकोनॉमी की हो गई, तो इनको आपको देखो जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है। डेफिनेटली आपकी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 122 है। द वर्किंग ऑफ डायनामो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो डायनामो की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो डायनामो की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट रखना है डायनामो के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 123 है। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर डिटेक्टेड बाय। तो अवरक्त विकिरणों का पता जो है तो किससे लगाया जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट किया जाता है पायरोमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पायरोमीटर से। ऑप्शन बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 124 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम वेवलेंथ। तो निम्नांकित में से किसकी न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आपको सिंपली पहले क्या करना है, आपको पूरे के पूरे ऑप्शंस को यहाँ पर पहले पढ़ना है। जैसे ऑप्शन ए में देखिए रखा है एक्स रेज, ऑप्शन बी में अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन सी गामा रेज, ऑप्शन सी कॉस्मिक रेज। अब देखो सबसे कम, सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पर किसकी है, तो ये हो जाएगी गामा रेज की। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गामा रेज की। अच्छा, ऑप्शन ए में एक्स रेज दे के रखा हुआ है। अच्छा, एक्स रेज की खोज यानी कि इसको इन्वेंट किसने किया था, इसको इन्वेंट किसने किया था, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 125 है। मैरिज इज अ फिनोमिनन ड्यू टू। तो मरीचिका किसके कारण होने वाली परिघटना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो मरीचिका किसके कारण होने वाली परिघटना है, तो मरीचिका होती कहाँ है बेसिकली, तो ये रेगिस्तान में होती है। ओके। तो मरीचिका किसके कारण होने वाली परिघटना है, तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो होता है होने वाली परिघटना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। जैसे कि सबसे पहले तो आपके पास एग्जाम्पल यही आ गया कि रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना। ओके। फिर जैसे हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हवा में पानी पानी में जो है तो हवा के भरे बुलबुले टिमटिमाते हुए दिखाई देना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर भी एक एग्जाम्पल है किसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये सारे के सारे देखो पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना जो है तो इंद्रधनुष का बनना जो है तो किसकी वजह से होता है, किस परिघटना की वजह से होता है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप नीचे कमेंट करके बता दो, मैं आपको राइट आंसर जो है तो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। इंद्रधनुष का बनना जो है तो किस परिघटना से होता है। ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 126 है। स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू इन क्लियर एटमॉस्फेयर ड्यू टू लाइट्स। प्रकाश के किस परिघटना से साफ वायुमंडल में आसमान नीला दिखाई देता है, तो किसकी वजह से दिखाई देता है, ये दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन को कमेंट करके बता दो। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि किस रंग का, अच्छा यहाँ पर देखो पहले तो मैं आपको सिंपली सा बता दूं कि यहाँ पर
जैसे मैंने इंद्रधनुष की बात की थी पीछे, अब इंद्रधनुष से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। और किस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है? ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगर आपको नहीं आएगा तब भी आप नीचे कमेंट करो, ओके, तब भी मैं आपको जो है तो राइट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 127 है। गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू, तो समुद्री शेल का गोल्डन व्यू किस कारण से होता है? किस कारण होता है? तो ये होता है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की वजह से, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज, तो 100 हर्ट्ज आवृत्ति के विकिरण का तरंग दैर्घ्य कितना है? तो देखो कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 3 × 10⁻⁶ मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 129 है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो यह है एनर्जी की इकाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। देखो अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने टैट वगैरह जो है तो क्लियर करके रखा हुआ है, अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो है तो क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। टैट में देखो साइंस के जो है तो फिज़िक्स फिज़िक्स टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पॉइंट देखो आपको नोट रखना है, और फिज़िक्स के क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो ये जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्वेश्चन हमारा 130 है। टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी बोहर यूज्ड, तो बोहर ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया था? तो किसका उपयोग किया था? तो ये किया था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का, यानी कि कोणीय संवेग के संरक्षण का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 131 है। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, तो सौर ऊर्जा किस कारण से होती है? तो देखो सौर ऊर्जा किस कारण होती है? फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संलग्न अभिक्रिया से। देखो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट नहीं हो जाएंगे, आपको जो है तो वीडियो को 2 या 3 बार देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा 132 है। द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन, तो किस में ऊर्जा बैंड अंतराल जो है तो अधिकतम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार रिपीट होता है और हर बार जो है तो स्टूडेंट्स इसको जो है तो गलत करके आते हैं। तो देखो द एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम इन इंसुलेटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलेटर में जो है तो ऊर्जा बैंड अंतराल जो है तो अधिकतम होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 133 है। टू ऑब्टेन अ पी टाइप जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इट मस्ट बी डोप्ड विद, तो पी टाइप जर्मेनियम अर्धचालक प्राप्त करने के लिए इसे किसके साथ मादित किया जाता है? तो देखो किसके साथ किया जाता है, ये किया जाता है इंडियम के साथ, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 134 है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? अब देखो ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर यूवी रेज राइट ऑप्शन टिक कर देते हैं, पराबैंगनी किरणें, बट देखो ये है बिल्कुल गलत है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो ये है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज मीन्स अवरक्त किरणें, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष जो है तो किसकी इकाई है? तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा कि लाइट वर्ष जो है तो लाइट ईयर जो है तो किसकी यूनिट है? सो 135 का ऑप्शन सी करेक्ट, यह जो है तो डिस्टेंस यानी कि दूरी की इकाई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द नंबर 0.004 हैज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू, तो संख्या 0.004 में सार्थक अंक है जो किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? 136 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1 के बराबर। अगले क्वेश्चन की बात करें, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, तो गति समय ग्राफ के तहत क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है डिस्टेंस यानी कि दूरी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 138 है। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज, तो दो समान वेक्टर के बीच का कोण कितना होता है? तो देखो कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री। ये आपको नोट रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 डिग्री, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 139 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से स्केलर मात्रा कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? सो 139 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत प्रभाव यहाँ पर जो है तो स्केलर क्वांटिटी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 140 है। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो इट्स, तो किसी वस्तु पर बाहरी बल बल जो है तो शून्य होगा, तो उसका जो है तो 140 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, त्वरण शून्य होता है। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 141 है। रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो बेलन घर्षण क्या है? तो देखो बेलन घर्षण क्या है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण से कम, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 142 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, निम्नांकित में से ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है?
तो कौन सी नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। सो 142 ऑप्शन डी करेक्ट, वॉट, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 143 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, तो जड़त्व आघूर्ण किसका घूर्णी समतुल्य है, तो किसका है। सो 143 का ऑप्शन डी, यह जो है तो मास यानी कि द्रव्यमान का एक रोटेशनल एनालॉग है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 144 है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होता है। तो देखो कितना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है एक्सेलरेशन जो है तो यहाँ पर 0 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइस देखो, अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। टेलीग्राम पर हम आपको वन लाइनर करंट अफेयर जो है तो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अगर आप HPSSC हमीरपुर बोर्ड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो करंट अफेयर आपके जो है तो एग्जाम्स के लिए जो है तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो मेक श्योर आप वहाँ पर जाकर के हमें ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन हमारा 145 है। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही और बेनिफिशियल वीडियोस तभी आएंगी जब आप लाइक्स एंड कमेंट्स करोगे। देखो गाइज, मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि देखो आपके लाइक्स और कमेंट्स ये हमें बताते हैं कि आप वीडियोस में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन हमारा 145 है, बल्क मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्ट रिजिड बॉडीज, तो पूर्ण सुदृढ़ वस्तु का आयतन जो है तो मापांक कितना होता है। सो 145 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये होता है इनफाइनाइट, ओके, अनंत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 146 है, बार इज द यूनिट ऑफ, तो बार जो है तो किसकी इकाई है। अब देखो बार किसकी इकाई है, तो ये है प्रेशर की, दाब की इकाई। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 147 है, when water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का आयतन जो है तो क्या होता है। सेम रहता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपने साइंस वाली हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई है तो ये हमने मैक्सिमम 2 या 3 बार क्वेश्चन डिस्कस करके रखा हुआ है। तो देखो, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं रीजनिंग का क्वेश्चन कहूँगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 148 है, लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो द्रव और गैसों को किस प्रक्रिया से गर्म किया जाता है। तो किस प्रक्रिया से गर्म किया जाता है, 148 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कन्वेक्शन की प्रक्रिया से। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन हमारा 149 है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन डिपेंड्स ऑन, तो कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, तो किस पर करती है, ये करती है द टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक, स्रोत व सिंक के तापमान पर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा लास्ट है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम, तो गैसीय माध्यम में ध्वनि की वेग जो है तो क्या होती है। सो 150 का ऑप्शन ए, इंक्रीज विद टेम्परेचर, तापमान के साथ जो है तो बढ़ती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टोटल हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो देखो इन 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो गाइस देखो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।